जी भारत की टीम पहुंच चुकी है आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में और आज हम आपको दिखाएंगे हमारी खास पेशकश किसमें कितना है दम आदर्श नगर के साथ। ये हमारे साथ आदर्श नगर की जनता मौजूद है जो बताएगी कि पिछले 10 सालों से ये सीट आम आदमी पार्टी के पास है। क्या यहाँ पर काम हुए हैं, वो कामों से खुश हैं या फिर बदलाव चाहती है या फिर कुछ और अपेक्षाएं हैं, ये तमाम बातें यहाँ की जनता से हम जानेंगे। और आज के कार्यक्रम में चर्चा के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं आपका सबसे परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं आदर्श नगर RWA की तरफ से हमारे साथ अश्विनी चावला जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही हमारे पास कांग्रेस की तरफ से है आदेश भारद्वाज जी और आचार्य गुरविंदर सिंह बंटी जी भी हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है रोशन कंसल जी। बहुत बहुत स्वागत है रोशन जी आपका। और क्योंकि ये सीट आम आदमी पार्टी के पास है, आम आदमी पार्टी की तरफ से उनका पक्ष रखने के लिए हमारे साथ राजकुमार भाटिया जी, माफ कीजिएगा मुकेश गोयल जी मौजूद हैं। और इस बार बता दें कि मौजूदा पार्षद भी हैं, इस बार उन्हें प्रत्याशी भी बनाया गया है। तो चलिए अब हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और क्योंकि 2025 में भाग्य लिखा जाएगा, 2025 में जनता किसको सिर माथे पर बिठाती है, सत्ता पर किसको बिठाती है, ये जानने के लिए हम शुरुआत जनता से ही करेंगे और फिर हम एक एक करके सभी प्रतिनिधियों के पास जवाब लेने के लिए पहुंचेंगे। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। सर आप बताइए, आदर्श नगर विधानसभा में पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी काम कर रही है, खुश हैं आप यहाँ के काम से? अच्छा काम हुआ है आपके विधानसभा में? जो काम हो रहा था वो अच्छा हो रहा था, मगर शराब के इसमें से मैं उसके खिलाफ हूँ। समझा ना कि बच्चे जो है शराब वगैरह में ज्यादातर लिप्त होने लगे। और दूसरी बात ये रह गया कि जिस तरीके से केजरीवाल को लाया गया जोश में से, समझा ना, अब जोश ठंडा हो गया है, क्योंकि हॉस्पिटल वगैरह में भी अब वो इस तरीके का जो है ना काम नहीं होने लगा है पहले के जैसा। तो थोड़ी सी शिकायतें हैं, जिस जोश के साथ लाया गया था वो कहते मैं खुश नहीं। सर आप बताइए कैसे देखते हैं अपनी सीट को, विकास हुआ है यहाँ पर? देखिए, विकास तो बिल्कुल नहीं हुआ है। शुरू में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी आई थी उस प्रकार से सभी के अंदर एक अलग ही जोश था, लेकिन आज जिस जगह पर हम देखते हैं तो यहाँ पर ना तो पानी की बढ़िया व्यवस्था है, घर में गंदा पानी आता है, और जिस प्रकार से और भी जो सड़क व्यवस्था भी खराब है। पानी और सड़क, ये 2 मुद्दे मैं आऊंगी, मैं सबके पास आ रही हूँ, रुकिए। सर ये बताइए, पानी, सड़क, शराब, ये 3 मुद्दे अभी उठाए गए। आपका क्या लगता है, क्या कुछ और होना चाहिए या काम हुआ है या नहीं? नहीं, काम तो बिल्कुल नहीं हुए। 10 सालों में हमने अपने विधायक का कभी शक्ल भी नहीं देखी। और सड़क की समस्याएं, गड्ढे आप देख सकते हैं। पानी की समस्या है तो आप पानी हमें फ्री में नहीं चाहिए, पानी हमें अच्छा चाहिए, साफ चाहिए। गंदा पानी मिलता है यहाँ पे। हम बिल्कुल। एक महिला हमारे साथ है, मैडम आप आगे आइए। आप ये बताइए, आइए आगे आइए, कैमरा के सामने आप ये बताइए कि विधानसभा में अपनी में आदर्श नगर में आप क्या पाती हैं, सुरक्षित महसूस करती हैं या कुछ और मुद्दा है जो आप रखना चाहती है चुनाव से पहले? ऐसा है, जब से कांग्रेस पार्टी थी पहले बहुत काम होते थे, और अब आप जब से आई है, नाम तो सिर्फ निशान उनका झाड़ू है लेकिन काम कुछ नहीं है, गंदगी बहुत है। गंदगी बहुत है, ये इन्होंने सवाल रखा। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? आप आइए, आगे आइए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर मैडम, मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहूँगा। मैं धीरपुर से आता हूँ, RWA से। हमारे यहाँ 3 स्कूल पिछले 2003 को पास हुए थे, 13 में उनको बनना था, 13 में सरकार आई आम आदमी की। आज तक MLA के दर्शन नहीं हुए, आज तक उसका पता ही नहीं कहाँ है वो स्कूल। यूनिवर्सिटी का उद्घाटन 2018 में मुकेश को केजरीवाल जी करके गए, आज तक वो यूनिवर्सिटी स्कूल नहीं चला। चलिए कुछ और भी कहना चाह रहे हैं, 1 मिनट। हाँ आप बताइए, वहीं से बता दीजिए। मैडम, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं, मैं क्षेत्र की बातें करता हूँ। जैसे कहते हैं ना, यहाँ पे क्या डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ पे आदर्श नगर में आप बच्चों से पूछ सकते हैं। हमारे नेता मुकेश गोयल जी, जितना काम इन्होंने करा दिया पिछले 25 सालों में, पूरे बीजेपी ने नहीं कराया। पूरे 25 सालों में ये सामने, यहाँ पे आप खड़े हैं सामने, अभी राजन बाबू रोड बनाई, जगह जगह गलियां बनाई, जगह जगह विकास का काम। तो ये कहते हैं कि काम हुआ है, नारेबाजी नहीं। तो चलिए अब हम अपना पहला सवाल आम आदमी पार्टी से ही रखेंगे, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी आम आदमी पार्टी है। सर एक तरफ तो खुशी की लहर हुई, तालियों की गड़गड़ाहट भी हमने सुनी, लेकिन कुछ मुद्दे हमने जो देखी जिसको लेकर शिकायत थी वो ये थी कि पानी गंदा, सफाई और शराब का मुद्दा। मैडम मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 15 वर्षों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी
पिछले 15 वर्षों तक यह भारतीय जनता पार्टी के पार्षद रहे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने क्या विकास के कार्य करवाए, क्या वो नई योजना लेके आए, क्या उन्होंने करवाया। मैं इस आदर्श नगर विधानसभा के प्रत्येक निगम पार्षद वार्ड से निगम पार्षद रह चुका हूं। मैंने अपने यहाँ क्षेत्र के जो डेवलपमेंट के काम कराए हैं और उसी को देखते हुए मेरी पार्टी ने यहाँ से पुराने विधायक की टिकट काटकर मुझे टिकट दिया। और निश्चित तौर पर यहाँ की क्षेत्र की जनता अच्छी भली भांति जानती है। आप जो RW आदर्श नगर के अध्यक्ष की बात कर रहे हो, वो भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है और वो इंदिरा नगर का है, जिसमें 2 पोलिंग बूथ आते हैं। आदर्श नगर के RW का अध्यक्ष है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इस बार 7 पार्षदों को आम आदमी पार्टी ने मौका दिया है, तो उनमें से कृष्णानगर विधानसभा सीट भी आती है जिनमें मुकेश गोयल जी है। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप इस तरह से नारेबाजी करेंगे, किसी की आवाज नहीं जा पा रही है प्रोग्राम में आदर्श नगर से, ठीक है। आप सबसे मेरी गुजारिश है, नारेबाजी मत करिए, क्योंकि वो आपकी आवाज ऑन एयर जा नहीं रही है। आवाज उसी की जाएगी जिससे माइक पे मैं बात करूंगी। चलिए, बीजेपी का पक्ष हम रख लेते हैं। बीजेपी से हमारे साथ रोशन कंसल जी है। रोशन जी, मेरा सवाल ये है आपसे, लोगों में नाराजगी भी है लेकिन लोगों में वाहवाही करने वालों की भी तादाद है। ऐसे में 10 सालों से जो सीट आपसे दूर है, आप ये बताइए कि उसको फिर से आप अपने खाते में कैसे लाएं? देखो, ये चुप कराइए पहले आप भैया। ए भाई, देखो मेरी बात सुनो, आप सुनिए मेरी बात प्लीज। ये मुकेश गोयल जी अभी जो कह रहे हैं 10 साल 15 साल बीजेपी, 27-28 साल से आदर्श नगर विधानसभा के पार्षद हैं। पूरी विधानसभा घूम चुके। इन्होंने कोई एक स्कूल, कोई कॉलेज, कोई पार्क, कोई अच्छी चीज बनाई हो। और अभी 2 बार ये विधानसभा कांग्रेस से हार चुके और अब की बारी वो बेचारे पवन गोयल को टिकट काट के उसकी ले आए। हमारा अनुभव धीर 170 वोटों से इनकी डिग्गी बंधवा दी थी, 170 वोट, और उसके बाद कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं। सुन लीजिए सर, दोबारा का भी कार्यक्रम काफी बाकी है, आपके पास में फिर लौटूंगी। सर, ऐसे इस कार्यक्रम को रैली ना बनाएं, इस कार्यक्रम को आप अपना कार्यक्रम मत बनाएं। कांग्रेस से मेरा सवाल ये है सर कि कांग्रेस अपनी संभावना कितनी देखती है, कांग्रेस अपनी सीट को लेकर क्या सोचती है? हिमांशी जी, केजरीवाल जी की सरकार से और दिल्ली में बीजेपी के 7 सांसद हैं, लेकिन दिल्ली को पूरी तरह से नरक बना दिया है। आप किसी भी क्षेत्र में देख लें, ये शिक्षा मॉडल की बात करते हैं, 1,09,000 बच्चे 9वीं क्लास में फेल हुए और 30 से ज्यादा स्कूल इन्होंने बंद किए हैं। जब पानी की बात करते हैं तो लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता, जबकि शीला दीक्षित जी सरकार में और मंगत राम सिंघल जी यहाँ से विधायक। आदेश जी, आप मेरे को ये बताइए कि अगर कांग्रेस जीत कर आती है तो वो आदर्श नगर में क्या काम करेगी? हम जीत के आएंगे, जो सड़कें खड्डों में तब्दील हो गई हैं, तमाम सड़कों को बनाएंगे, स्कूलों को बनाएंगे। यहाँ पे हमने एक एजुकेशन हब था, एक धीरपुर के नाम से इसी विधानसभा में एजुकेशन हब है, जहाँ पे केजरीवाल जी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दौरा करके गए, जिसके अंदर 4 स्कूल बनाने थे, एक मिनी ऑडिटोरियम बनाना था, एक स्टेडियम बनाना था, एक स्विमिंग पूल बनाना था। लेकिन पिछले 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बावजूद एक ईंट वहाँ पे लगे नहीं। जो यहाँ पे बना हुआ था उन चीजों को कहीं ना कहीं नष्ट किया। ये सिर्फ घोटाले की सरकार है। अगर क्लासरूम का घोटाला ने 1300 करोड़ रुपए, डीटीसी घोटाला 4200 करोड़ रुपए, जल बोर्ड का घोटाला 1256 करोड़ रुपए, जो कोरोना के टाइम में अस्थायी हॉस्पिटल बनाए थे उनके अंदर भी इन्होंने घोटाला किया। टॉयलेट घोटाला, पीडब्ल्यूडी घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, ये तमाम घोटालेबाजों की सरकार। मोहल्ला क्लिनिक, इसके बारे में हम लोगों से जरूर बात करेंगे। आप आगे आइए। मोहल्ला क्लिनिक के बारे में बताइए सर, मोहल्ला क्लिनिक को लेकर क्या राय है लोगों में? मैडम, बहुत गरीबों का भला हो रहा था, लेकिन ये अड़ाने वाली पार्टी है। इन्होंने हमेशा हर मामले में अड़ाया है। इन्होंने हर मामले को अड़ाया है। जो गरीबों का जहां भी भला होने लगता है, ये बीच में अपनी टांग अड़ा देते हैं। ये अड़ंगा पार्टी है, ये बीजेपी पार्टी खलल डालती है। ओके सर, इधर आइए सर।
आप नारेबाजी क्यों कर रहे हैं सर? आप आगे आइए, पहले इधर आइए सर, अपनी बात आप रखिए, नारेबाजी मत करिए। शो नारेबाजी का है ही नहीं। आप तो बोल चुके हैं, आप ये बताइए कि क्या कुछ शिकायतें हैं या फिर क्या काम नहीं हो रहे हैं? बस आप नारेबाजी करना आता आपको, बताइए। आम आदमी पार्टी ने सारे काम किए यहाँ पर, कोई ऐसा काम नहीं करा। ये भ्रम फैला रहे बीजेपी वाले, ये बीजेपी वाले भ्रम फैला रहे हैं सारे। काम की बात करिए ना, मुद्दा बताइए, क्या काम नहीं हो रहा? मैडम सारे काम हो रहे हैं, कौन से काम बोल रहे हैं बताओ, कौन से काम नहीं हो रहा? ये बीजेपी वाले मुद्दा भटका रहे हैं, मुद्दे को भटका रहे हैं बीजेपी वाले। नहीं केजरीवाल कोरोना में है ना सब अपने। ये बताओ इन मुकेश गोयल से ये पूछो, ये अब से 2 साल से निगम पार्षद है, पार्क के हाल जाके देखो, हमारे पार्क हमारे गंदे पड़े हैं, नालियां गंदी है, सीवर गंदे, ये क्या विधायक बनेंगे? इन्होंने चारों तरफ बांग्लादेशी बसवा दिया आम आदमी पार्टी ने। और अगर इन्होंने चलो कुछ महिलाओं से बात करते हैं। आप आगे आइए, एक बार हटिए। अरे रुक जाओ यार, आप यहाँ पर एक महिला थी हमारे साथ। आप इधर आइए मैडम, आप उधर कहाँ चले गए गेस्ट के साथ? आप इधर आइए, नेताओं के साथ मत खड़ी होइए, आप नेता मत बनिए, आप मुद्दे रखिए, बताइए। मैम, जब मैं छोटी सी थी ना, आज तक मैंने दिल्ली सरकार के स्कूल अच्छे नहीं देखे। काम हुए या नहीं खुश है? स्कूल बदले, हॉस्पिटल बदले, बस फ्री मिली, बिजली के बिल से राहत मिली। मैं कहती हूँ 75 साल से जब से सरकारें बनी, कभी आज तक किसी ने फ्री दिया? अगर वो खा रहे तो दे तो रहे, किसी ने तो ये भी नहीं दिया। आप खुश हैं? मैं खुश। देखो, एक महिला वोटर होने के नाते ये मौजूदा सरकार के काम से खुश है। आप इधर आइए सर, आप बोल चुके हैं सर, आप इधर आइए। आप थोड़ा पीछे तो ये कैमरामैन दिखाएगा कैसे आपको। पीछे होइए, एक बार पीछे होइए, पीछे होइए, पीछे होइए। हाँ सर, आप बताइए। मेरा नाम नवीन जैन है, मैं आदर्श नगर विधानसभा से हूँ। पिछले मैं 3-4 बातें बताना चाहता हूँ। एक मिनट चुप हो जाइए भाई। मैं 3-4 बातें कहना चाहता हूँ। इस क्षेत्र में सफाई के नाम जीरो, यहाँ सफाई बिल्कुल जीरो है, सफाई के मामले में बिल्कुल जीरो है। आप पीछे 80 फुटा रोड पे जाके देख सकते हैं क्या गंदगी का आलम है। ये आप यहाँ खड़े हैं, आप यहाँ आप यही कहने आए हैं? अरे भैया ठीक है, हम तो हो रहे हैं, लेकिन तुम जेल में तो तुम जाते हो भाई। हाँ, एक तो यहाँ ही देख लीजिए यहाँ क्या हालत है, सड़कों की हालत देख रहे हैं आप। ये देखिए आपके सामने यहाँ खड़े हैं। अगर आप नारेबाजी बंद करेंगे तो मैं सवाल ले पाऊंगी ना? आप नारेबाजी बंद करिए तो मैं सवाल ले पाऊंगी ना? थोड़े पीछे हो जाइए, थोड़े पीछे हो जाइए आप पहले। थोड़े से शो को आप नॉर्मल तरीके से जाने दीजिए। एक मिनट भाई साहब सुनिए, चश्मे वाले भाई साहब, आप आगे आइए, बताइए क्या कुछ मुद्दे हैं आपके आदर्श नगर के। आइए, आप आगे आइए, आगे आइए। अरे मुद्दे रखे ना, वो कार्यक्रम को बाधित ना करें, आप अपनी बात रखें। आप सर बोल चुके हैं, औरों को भी बोलने का मौका दीजिए, बताइए। ऐसा है, दिल्ली में समस्याएं अनेक, समाधान सिर्फ एक, अरविंद केजरीवाल। पिछले 10 सालों में जो केजरीवाल ने काम करके दिखाया है, पिछले 75 साल की राजनीति में पूरे भारतवर्ष के अंदर वो काम नहीं हुए। जो बेसिक जो एक बेसिक नीड्स होती है, हेल्थ और एजुकेशन पे केजरीवाल जी ने जितना काम किया है। ये चलिए, अब हम आते हैं अपने गेस्ट के पास आते हैं। इधर सर, आप एक बार साइड हो जाइए, मेरे को खड़े होने दीजिए, ये खास मेहमान के लिए। मुकेश जी, मेरे को आप ये बताइए, अब गोयल साहब, कि अब 10 साल तक तो आम आदमी पार्टी के पास ये सीट थी, तीसरी बार भी मौका दे और आप जरा अपने लोगों को बोलें कि शांत हो, ये कार्यक्रम में कोई आवाज नहीं जा पा रही। आप एक तो पीछे हो जाइए थोड़ा, आप भी शांत रहिए, तभी ये प्रोग्राम चल पाएगा। आप नारेबाजी कर रहे हैं, कुछ जवाब नहीं सुन पा रहे हैं। तीसरी बार भी जनता क्यों मौका दे, इसका आप मेरे को जवाब दीजिए। दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी को तीसरी बार मौका क्यों दे दिल्ली की जनता? वो इसलिए मौका दे, केजरीवाल जी ने जो दिल्ली की जनता से वायदे किए थे, वो वायदे उन्होंने पूरे किए। गरीब लोगों के लिए जो उन्होंने वायदे किए थे, चाहे उन्होंने 200 यूनिट बिजली फ्री करने की बात करी हो, 20,000 लीटर पानी देने की बात करी हो, महिलाओं को डीटीसी की बस के अंदर मुफ्त यात्रा कराने की बात करी हो, उन्होंने अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाने की बात करी हो, उन्होंने अच्छे वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाने की बात करी हो,
उन्होंने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने की बात करो, जो भी उन्होंने वायदे करे थे सारे के सारे वायदे पूरे करे। और दिल्ली की जनता जानती है, भारतीय जनता पार्टी और दूसरी विपक्षी पार्टियां उन्हें फ्री की रेवड़ी बताती है, लाखों करोड़ रुपया वो उद्योगपतियों का माफ कर देती है, वो फ्री की रेवड़ी नहीं है। दिल्ली की जनता को सुविधा दी जाती है तो वो फ्री की रेवड़ी कहती है। जब दिल्ली की जनता, गरीब और मध्यम वर्ग के लोग जानते हैं कि हमारा भला केजरीवाल जी कर सकते हैं, इसलिए चौथी बार भी जो जनता का भरोसा है उसे कायम रखेगी आम आदमी पार्टी, ये कहना है सर। कंसल जी हमारे साथ है बीजेपी का पक्ष रखने के लिए और अब हम उनसे जानते हैं। कंसल जी ये बताइए, एक मिनट जवाब सुनने दीजिए, पीछे होंगे तो होगा ना, नारेबाजी करेंगे तो नहीं आऊंगी मैं आपके पास माइक लेके। आप उनकी घोषणाओं को फ्रीबीज बताते हैं, तो बीजेपी क्या करेगी? मध्यम वर्गीय और जो निचले वर्ग के लोग हैं वो बीजेपी से क्या अपेक्षा रखेंगे? एक तो केजरीवाल जी टोटल झूठ बोलते हैं, बच्चों की झूठी कसम खाते हैं। 10 साल में जमुना आपके मौका दे जमुना साफ नहीं की। दूसरा, आज तक पेंशन नहीं दी। 2100 रुपए की बात करता, पंजाब में एक पैसा नहीं दिया, एक निक्का पैसा पंजाब में दिया और आज तक कुछ नहीं दिया। मोदी जी 5 साल से राशन फ्री दे रहे, आयुष्मान योजना लागू नहीं हुई और जो ये घोषणाएं करते हैं हम वो देंगे। हम झूठा प्रचार नहीं करते, जो कहा वो करके दिखाएंगे। और ये झूठी बच्चों का शीश महल बनवाया, इसने कहा। एक सवाल मेरा आपसे है, फ्री की रेवड़ियों की बात की जाती है लेकिन कांग्रेस ने भी 2500 देने का वादा किया है महिलाओं के लिए। हिमांशी जी, कांग्रेस ने जो कहा वो किया। मोदी जी कल ही यहाँ पे 1600 मकान लोगों को आवंटित करने की बात करके गए हैं। उसकी फाउंडेशन कांग्रेस की सरकार ने रखी। उस वक्त हमारे यूडी मिनिस्टर थे अजय माकन, हमने वो शुरू किए थे। और आज भी दिल्ली के अंदर 47,742 मकान कांग्रेस की सरकार के समय के बने हुए हैं। 7,400 मकान बिल्कुल पास में हैं। लेकिन ये सरकार, बीजेपी की सरकार और केजरीवाल जी की सरकार सिर्फ लोगों की परेशानियां बढ़ा रहे हैं, रत्ती पर कोई काम नहीं कर रहे। और इसका जीता जागता उदाहरण आप अंदाजा लगा सकती हैं कि दिल्ली के अंदर 30% विधायकों के टिकट केजरीवाल जी को काटने पड़ रहे हैं और उनके कई बड़े नेता अपनी जगह बदल रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप पार्टी के नीचे की जमीन निकल रही है। लोग कांग्रेस की तरफ देखते हैं और कांग्रेस के यहाँ से शिवांक सिंगल जीतेंगे और दिल्ली में कांग्रेस सरकार बनेगी। हम हर महिला को 2500 रुपए देंगे और लाडली जैसी योजना को फिर से लागू करेंगे। गुरविंदर सिंह, आप बताइए कांग्रेस को क्या संभावनाएं देखते हैं? कांग्रेस जो फ्री की राजनीति है सबसे पहले वो खत्म करनी है। आप अगर ये बिजली का बिल देखेंगे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसमें 2 यूनिट में 500 रुपए का बिल है। आप ये आम आदमी पार्टी की सरकार हम लोगों से पेंशन का पैसा ले रही है, लेकिन पेंशन किसी को नहीं मिल रही। आम पब्लिक पेंशन दे रही है, पेंशन का पैसा हमारे से लेके। इसका जवाब हम आम आदमी पार्टी से लेते हैं। 1 मिनट, थोड़े से पीछे होइए आप लोग। सर, आप क्यों इतनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं? आपकी ना आवाज जा रही है ना शक्ल जा रही है, ठीक है? आप थोड़े पीछे होइए आप। फालतू में हल्ला गुल्ला करने से क्या फायदा? आवाज ही नहीं जा रही है। सर, एक बिल दिखाया गया, 2 यूनिट में इतना पैसा। इस तरह के कई गलत बिल हैं लोगों के पास है। ऐसे में क्या उनको, यदि कोई भी, ये 23 रुपए का बिल है, आपको पता है मैडम, यदि कोई भी बिजली का भी इस्तेमाल करता है तो उसका 23 रुपए का बिल नहीं आता है। और यदि ये 23 रुपए का बिल भी है और इसके अंदर कोई टेक्निकल दिक्कतें हैं तो ये दिखाओ कि सब्सिडी मिल रही है या नहीं। 200 यूनिट के ऊपर, 200 यूनिट से ऊपर यदि 1 यूनिट 2 यूनिट लगती है तो उसका यदि बिल है, और यदि कोई गलत बिल NDPL या BSES भर देती है तो उसके लिए सारी इंक्वायरी है, उसकी जांच कराई जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 23 रुपए का बिल, 23 रुपए के बिल को दिखा रहे हैं, 23 रुपए के बिल को दिखा रहे हैं। कई लाखों का बिल इनके समय के अंदर आता था। और इनकी मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता से ये कहती थी, बिजली इस्तेमाल करोगे तो बिल तो भरना ही पड़ेगा। केजरीवाल जी है जिन्होंने दिल्ली के अंदर बिजली के बिल। आपका कहना है जब तक आम आदमी पार्टी है गरीबों का हित रहेगा। ये कहना है कि अगर बीजेपी आई तो कह रहे गरीबों का हक मारा जाएगा। बिल्कुल नहीं मारा जाएगा, इनसे डबल देंगे। ये झूठ बोलते हैं, पानी गंदा, सीवर का पानी, बिजली आती नहीं, बिजली के बिल डबल आते हैं, कई गुना आते हैं। ये टोटल झूठ है। और सुनो, 2 बार तो पहले ये कांग्रेस से विधायक लड़ चुके, दूध
मलाई खाई, बड़े पाला, अब छोड़ के आम आदमी का गुणगान कर रहे हैं। कोई दीन ईमान है इस आदमी का? सोचो, हम सब कुछ देंगे, सारी सुविधाएं देंगे, ये कुछ नहीं देंगे। टोटल झूठे, टोटल। और केजरीवाल वहां झूठा, इससे बड़ा ये झूठा। ये मंगत राम जी के यहाँ सेवा करता था। क्या बात करते हैं आप? ये झूठ बोलते हैं सारे। हम टोटल सुविधाएं देंगे, टोटल सुविधाएं। जनता हरी भरी होगी। दिल्ली में जमुना भी साफ होगी, मेरी बहनें भी सुरक्षित रहेंगी, सब कुछ आम जनता सब खुश होंगे, खुशहाली आएगी। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 27 साल बाद आएगी। 93 में मेट्रो खुराना जी लाए, फ्लाईओवर खुराना जी ने बनवाए, सड़कें उन्होंने बनवाई, और आज भी निर्माण हम कर रहे हैं। ये क्या करते? सोरठ झूठ बोलते, टोटल झूठ बोलते। आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ प्रवक्ता अभिषेक तिवारी जी भी जुड़ गए हैं। अब हम उनसे भी बात कर लेते हैं। अभिषेक जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अब मेरा सवाल ये है कि क्या भ्रष्टाचार का मुद्दा आम आदमी पार्टी के रोड़े को भी अटकाएगा? क्योंकि 10 साल बाद कहीं ये सीट छिटकती नजर तो नहीं आएगी। नहीं, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हमारे बड़े भाई मुकेश गोयल जी हैं। एक तरफा बच्चे से पूछ लीजिए, मुकेश गोयल जी भारी अंतर से जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जमानत जब्त होने जा रही है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए दोनों फाप मॉडल है। दिल्ली की जनता ने 10 साल पहले 2 सरकार चुनी, एक आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल सरकार चुनी, दूसरा मोदी सरकार चुनी। आप आदर्श नगर के किसी भी गली मोहल्ले में चले जाइए, किसी भी गली मोहल्ले में जाएंगे, वहां पे चरस बिक रहा है, दारू बिक रहा है, रेप हो रहा है, डेली हत्याएं हो रही है। देश के अमित शाह जी ने पूरी तरीके से नाकाम हासिल है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जो बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, फॉर्म दे रहे हैं, महिलाओं को तीर्थ यात्रा दे रहे हैं। इसलिए मुकेश गोयल जी 28 सालों से पार्षद हैं और पूरी एक समय कम है। कांग्रेस से मेरा फाइनल कमेंट। सर, आखिरी के 1 मिनट बचे हैं, आपसे मेरा सवाल है कि आज कांग्रेस क्या कह रही है? आपका फाइनल कमेंट बचाऊंगी। केजरीवाल जी ने और बीजेपी की सरकार ने दिल्ली को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। इनकी सिर्फ यही उपलब्धि है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं दिल्ली का परेशान है। दिल्ली के अंदर लैंड ऑर्डर नाम की जब बात करते हैं तो रोज कहीं ना कहीं फायरिंग होती है और किसी न किसी की मृत्यु होती है, लेकिन आज शहर के अंदर कहीं पुलिस नहीं दिखती। प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनकी करनी और कथनी में अंतर है। वही हाल केजरीवाल जी की सरकार। कांग्रेस का कहना है कि आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी में फर्क है, और ऐसे में क्योंकि इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं, मुद्दे अलग है, और लेकिन बीजेपी आश्वस्त है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी से जनता नाराज है, जो उनके लिए एक सत्ता लहर का कारण साबित हो सकती है। तो देखना होगा आदर्श नगर पर इस बार परिवर्तन की बयार बह रही है या एक बार फिर से आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताती है। कल फिर हाजिर होंगे किसी और विधानसभा सीट के साथ। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए सीधा।